अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसीह तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये जिस खूबसूरत पौधे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, इसका नाम है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये एक हमें ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, जिसको हम जब हम इसे अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ये हमारे घर में देता है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। इसको स्पाइडर प्लांट इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर से इस तरह के रनर्स निकलते हैं, स्पाइडर निकलते हैं, इसलिए इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट देखने में लगते हैं। रनर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें दो किस्म के प्लांट्स आते हैं स्पाइडर प्लांट। एक ये वेरीगेटेड है जैसा मेरे पास है, और एक जो है ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल ही ग्रीन होता है, जिसके अंदर वेरीगेशन नहीं होती। तो इस तरह ये मेरे पास जो है ये ऐसा है, जिसके आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स जो हैं इनके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, लाइंस बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे को मैंने इसके जो रनर्स हैं उससे मैंने इसको ग्रो किया था। इससे पहले मेरे पास जो स्पाइडर प्लांट था, वो स्पाइडर प्लांट जो है वो मर गया था किसी फंगस की वजह से या किसी भी वजह से, पानी ज़्यादा देने की वजह से वो मर गया। तो इसके रनर्स जो थे वो अभी इसके साथ थे, तो मैंने उनको काट के उतार के तो दूसरे गमले में लगा के ग्रो किया। जो कि ये आप जो देख रहे हैं, जो मेरे पास प्लांट है स्पाइडर प्लांट, ये मेरे पास वो रनर जो मैंने ग्रो किया था इसकी मदर प्लांट से अलग करके वो है ये। तो इस तरह मैंने इसको रनर से ग्रो किया मैंने इसे। ये 12 महीने रहने वाला पौधा है हमारे पास। सर्दी और गर्मी पूरे 12 महीने ही हमारे पास रहता है। अंदर जो रनर्स निकलते हैं, देखते हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें से फूल निकलते हैं। पहले लंबा सी एक स्टिक निकलती है, ब्रांच निकलती है, उसमें से फूल निकलते हैं, फिर ऊपर ये इसके अंदर पौधा बन जाता है, रनर्स बन जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बिल्कुल स्पाइडर की तरह, जैसे स्पाइडर होता है बिल्कुल वैसे ये बन जाते हैं। और इसके बाद ये बड़े हो जाते हैं, इसके नीचे जड़ें बन जाती हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ से एक छोटा है, ये लटका हुआ है। इसको हम मुख्तलिफ शेप में भी खूबसूरती से लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टिक के साथ लगाया हुआ है, इसको और मज़ीद निकलेंगे तो साथ लगाऊंगी तो ये खूबसूरत लुक इनकी रनर्स की बन जाएगी। तो लटका भी सकते हैं। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसमें ये लटक के नीचे आते हैं, तो लटके हुए नीचे भी बड़े अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेट इसको रनर से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर से ये रनर्स निकलते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर नीचे इसकी जड़ें निकली हुई हैं, रनर्स निकले हुए हैं, इसके नीचे जड़ें हैं, जहाँ से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ये जड़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती हैं, जैसे मनी प्लांट की निकलती हैं वैसे इसके नीचे जड़ें निकलती हैं और उनको ग्रो किया जा सकता है। ये देखें जी, इसके अंदर जैसे ये वाइट कलर की आप देख रहे हैं, ये इसकी कलियाँ हैं। इसके बाद ये सफ़ेद रंग के फूल निकलेंगे और फिर यहीं से ये रनर निकलते चले जाएंगे। ये ऊपर भी निकलते हैं, साइड से भी छोटे छोटे निकलते हैं। ये जड़ें जो हैं यहीं से, ये जैसे मनी प्लांट की होती हैं, यहाँ से इसको नमी मिलती है। जब हम मिस्टिंग करते हैं तो नमी लेके तो ये इस रनर को, इसको जो ग्रोथ इसी करता है, इसको ज़रा बड़ा करता है। तो इस तरह अगर हम इसको ग्रो करने, एक तरीका ये भी है कि जैसे इसके हम इसमें लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, साथ ही रहने देते हैं, उतारते नहीं हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मदर प्लांट के साथ लगा हुआ है। इसकी जो इसकी ब्रांच या स्टिक है ये इसके साथ लगी हुई है, और यहाँ से हमने इसको मिट्टी के अंदर ग्रो करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसके साथ लगा रहने देंगे जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको काट के अलहदा कर देंगे। लेकिन ये आसानी से, बड़ी आसानी से यहाँ से ग्रो हो जाता है। उसके अलावा इसके जो हम काट के भी ग्रो कर सकते हैं इसको। और एक तरीका ये भी है कि इसको यहाँ से हम, इसके अंदर से जो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं उनको हम निकाल के तो दूसरे गमले में लगा सकते हैं। जैसे ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, पूरा गमला भर जाता है, फिर आप गमले से बाहर निकाल के इसको मुख्तलिफ हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें और उसके बाद आप जितने भी गमला बनाने चाहें वो बना सकते हैं। तो ये एक तरीका ये भी है इसको ज़्यादा करने का। इसी तरह इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके ऑक्सीजन ले सकते हैं। गमला है इसके जो लेना है हमने, वो लेना है तकरीबन 10 इंच का, कम से कम 10 इंच का गमला लें, क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूबर होते हैं, इसके जड़ें जो होती हैं वो ट्यूबर की तरह होती हैं, तो उनके अंदर पानी स्टोर किया होता है। और वो अब पानी स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथ जुड़ती बड़ी बड़ी बनती रहती हैं, जैसे कि लहसुन के जवे होते हैं, इस तरह के वो ट्यूबर होते हैं और उनके अंदर पानी स्टोर होता है और उसको गहराई तक जाना होता है। तो इस तरह इसके लिए 10 इंच का गमला हो, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो और हमारे पौधे की जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा फैले, हरा भरा लगे।
तो इस तरह जो वो गमला जो है 10 इंच का ले लें। मिट्टी जो है वेल ड्रेन लें, जैसे कि हम लेते हैं, अमूमन गमले की मिट्टी लेते हैं, रेत मिट्टी और खाद डाल के, फंगिसाइड डाल के, जो भुरभुरी मिट्टी, जो वेल ड्रेन मिट्टी जो है वो तैयार करके इसके अंदर अपने इस पौधे को लगा दें तो बड़ा अच्छा ये चलता रहता है। वैसे तो ये पौधा 12 महीने चलने वाला है, लेकिन गर्मी और सर्दी के मौसम में जब जून जुलाई की गर्मी पड़ती है उस वक्त इस गमले को हमने ऐसी एरिया में रखना है, क्योंकि ये वैसे तो ये शेडी एरिया का पौधा है, ब्राइट लाइट में रखने वाला है। इसकी लोकेशन जो है आपने ब्राइट लाइट में रखनी है, पौधों के बीच में रखना है, शेड में रखना है, साइड में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना इस पौधे को। तो इस तरह इसको जो है आपने पौधों के बीच में रखना है। जब गर्मी की लू चलती है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर चलती है, तो ऐसी सूरत में इस गमले को आपने गमलों के नीचे, पौधों के जो दरख्त हैं उनके नीचे रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है, शेड में रखना है, ताकि इस गमले को एहतियात से बचा के रखें। इसी तरह सर्दी में जब आता है तो सर्दी के मौसम में आपने कोहरे से बचाना है, ठंड से बचाना है और पानी इसको बहुत कम देना है, क्योंकि इसके जो ट्यूबर है उनके अंदर पानी पहले से मौजूद होता है, इसलिए थोड़े से पानी से भी ये बड़ा अच्छा पौधा चलता रहता है सर्दी के मौसम में। लेकिन सर्दी की धूप में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन गर्मी की धूप में आपने बिल्कुल इसको नहीं रखना। पानी जो देना है, इसकी मिट्टी जो है आपने नमी वाली रखनी है, बिल्कुल पानी भर के उस तरह नहीं देना कि 2-3 घंटे खड़ा रहे, इस तरह पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो ट्यूबर हैं वो बड़े नाजुक से होते हैं, वो गल जाएंगे और इससे पौधा मरने का ख़तरा हो सकता है, पौधा मर सकता है। इसी तरह खाद जो है इसको आप साल में 1 या 2 दफ़ा बाहर के मौसम में बरसात के बाद दे दें, वो काफ़ी है इसके लिए। गोबर की खाद दें, कंपोस्ट दे दें, क्योंकि इसके अंदर फूल तो बहुत कम निकलते हैं, ग्रीन ही ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको गोबर की खाद बिल्कुल अच्छी रहेगी। और उसके बाद जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं सारे पौधों के साथ वो भी इसको देते रहें। मिस्टिंग इस पौधे को बहुत अच्छी लगती है, इसको मिस्टिंग करते रहें गर्मी के मौसम में। उसके अलावा इसके अंदर जो रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट जो है आपने उस वक्त करना है जब ये पूरा गमला जो है ये बिल्कुल भर जाएगा, इसके अंदर इतने ज़्यादा पौधे निकल आएंगे, भर जाएगा, रूट बाउंड हो जाएगा, तब आपने इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट भी आपने बरसात के मौसम के बाद, बरसात में या बाहर में करेंगे आप, इसे बाकी किसी मौसम में इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी बात करें कीड़े मकोड़ों की, तो कीड़े मकोड़े इस पर जाले वगैरह बरसात के मौसम में लग जाते हैं, तो इसलिए आप जो डिश वॉश डाल के या शैम्पू डाल के बोतल में या नीम ऑयल डाल के तो उसको स्प्रे कर देंगे, मिस्टिंग करेंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन क्यों होती हैं। तो इसकी टिप्स ब्राउन होने की कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इसकी जो टिप्स जब ब्राउन होती हैं, मेरे प्लांट्स की टिप्स तो बिल्कुल सही है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा पौधा है मेरा। लेकिन अगर इसकी टिप्स ब्राउन हो गई हैं तो इसको आप हाथ लगा के देखते हैं, एंड से जहाँ से टिप्स ब्राउन है वहाँ पे अगर हाथ लगा के देखते हैं वो बिल्कुल ड्राई है और हाथ लगाने से वो फ़ौरन गिर जाता है, बिल्कुल जैसे पतझड़ के पत्ते गिरते हैं या वो मसले जाते हैं, इस तरह मसल के नीचे फ़ौरन गिर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पानी की कमी की वजह से इसकी टिप्स जो है वो जहाँ से ड्राई हुई है। और अगर इसकी टिप्स जो है आप ब्राउन है और आप उसको हाथ लगाते हैं और वो गिरती नहीं है नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी ज़्यादा होने की वजह से हमारा पौधा जो है, इसकी टिप्स जो है इसकी ख़राब हुई है, यहाँ से ब्राउन हुई है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि आज पे धूप लगी है या लू लगी है, तो उसकी वजह से इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन हुई हैं। किसी सूरत में भी हो इसको आप आगे से काट दें। पानी ज़्यादा है तो आप इसको पानी कम देना शुरू कर दें, अगर पानी कम है तो इसको आप थोड़ा सा दे दें पानी, ताकि इसके जो है इसकी जो ट्यूबर हैं वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर देते रहें। तो इस तरह मुझे इस पौधे के बारे में जो भी मालूमात थी वो मैंने आपसे शेयर की। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।